Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लोकसभा चुनाव के ऐलान के ठीक पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही देखिए कि विभागों का भी बंटवारा जो है वो मंत्रियों के बीच में कर दिया गया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिन मंत्रियों की हो रही है वो है भूमियार और यादव मंत्रियों को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि नए मंत्रिमंडल में बीजेपी ने दो सबसे महत्वपूर्ण जाति का हाफ और साफ कर दिया है। हम आप बात कर रहे हैं भूमियार जाति और यादव जाति की। भूमियार बीजेपी का वोट बैंक भी कहा जाता है। सवर्ण वोट बैंक पर तो ऐसे भी बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि भूमियार जाति को बीजेपी ने किस तरीके से हाफ कर दिया इस बार अपने मंत्रिमंडल से। हालांकि भूमियार जाति है जो आने वाले खुद डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, जिनको कि पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला, संस्कृति, युवा विभाग जो है वो दिया गया है। वहीं जेडीयू कोटे से भी एक भूमियार मंत्री बनाए गए हैं, विजय चौधरी, जो कि नीतीश के काफी करीबी मंत्री भी हैं। उनको जल संसाधन संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। अब सवाल है कि बीजेपी ने अपने कोर वोटर भूमियारों को हाफ क्यों कर दिया। ये नीतीश कैबिनेट को अगर आप देखेंगे तो मात्र दो भूमियार मंत्री आपको नजर आएंगे। 2020-21 में एनडीए सरकार बनने पर जहां यादव कोटे से रामसूरत राय को मंत्री बनाया गया था और भूमियार जाति से विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के अलावा जीवेश कुमार मंत्री बनाए गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ बीजेपी कोटे की अगर हम बात करें तो एक ही मंत्री है, डिप्टी सीएम, जो कि बीजेपी से है। और जेडीयू ने एक भूमियार मंत्री दिया है, विजय चौधरी को। लेकिन भूमियार जो है वो बीजेपी का कोर वोटर है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जाति समीकरण जो है वो बनाने के लिए एक भूमियार मंत्री देकर के अपने कोटे से भूमियारों को संदेश दे दिया है कि इसी से आपको संतोष करना पड़ रहा है। इन मंत्रियों की जाति को लेकर के चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने भी यादव और भूमियार जाति पर विश्वास इस बार कम जताया है। बीजेपी ने जहां विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाकर के भूमियारों से किनारा कर लिया, तो बीजेपी के मंत्री बनने वाले नामों और उनकी जाति पर अगर आप ध्यान दें तो रेणु देवी, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रही हैं, वो नोनिया समाज से आती है। मंगल पांडे ब्राह्मण है, सवर्ण समाज से आते हैं। नीतीश मिश्रा भी ब्राह्मण जाति से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं। नीरज कुमार सिंह राजपूत है, वो भी सवर्ण समाज से आते हैं। नितिन नवीन देखिए कि वो कायस्थ से आते हैं, कायस्थ जाति से आते हैं, वो भी सवर्ण समाज का हिस्सा है। दिलीप जायसवाल वैश्य पिछड़ा समाज के नाम में वो शामिल है। इसके अलावा संतोष सिंह जो कि राजपूत हैं, उसके अलावा जनक राम जो कि दलित समाज से आते हैं। केदार प्रसाद गुप्ता पिछड़ा समाज से आते हैं। हरि सैनी अति पिछड़ा। कृष्णनंदन पासवान की अगर हम बात करें तो वो दलित, और सुरेंद्र मेहता है। पिछड़ा का नाम मंत्री बनाने वालों की लिस्ट में कई मंत्री जो है वो शामिल है। इसमें कहीं भी भूमियार और यादव को जगह नहीं मिली है। बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं जेडीयू को अगर हम देखें तो जेडीयू ने एक विजेंद्र यादव भी दिया एक मंत्री, और दूसरा विजय चौधरी जो कि जेडीयू से आते हैं, नीतीश के करीबी हैं, दूसरा मंत्री दिया गया है। लेकिन देखिए कि इस बार इस पूरे जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, 21 मंत्रियों ने जब शपथ ली, तो उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं उस पर बीजेपी ने विश्वास नहीं जताया है, या फिर कोई और वजह है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और बिहार के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।